प्रॉपर्टी नंबर 7, और इसी को हम कहते हैं जैक रूल। इसके लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं जो फंक्शन पीरियोडिक होता है उसमें। इसी तरह यहाँ पे f of x is periodic function with period t, f of x is periodic function with period t, और पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं उनका ग्राफ, जैसे इसका पीरियड t है तो हर t इंटरवल के बाद इसका ग्राफ क्या होगा, रिपीट करेगा। तो जैक रूल जो होता है वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे f of x को हमने दिया है पीरियोडिक विद पीरियड t। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी, इसमें कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे पहला रिजल्ट इसमें आएगा, अगर हम इंटीग्रेट कर ले f of x को 0 टू nt में, 0 टू nt में इंटीग्रेट कर ले तो इसका रिजल्ट आएगा n टाइम्स ऑफ 0 टू t f of x dx। ग्राफ से इसका प्रूफ हमें दिख जाएगा। जैसे मान लो f of x पीरियोडिक है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बस एक रफ डायग्राम लेके चल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की, ये ऐसा ग्राफ हम लेके चल रहे हैं उसका। तो हर t के बाद रिपीट करना है तो यहाँ पे 0t, ये 2t, ये 3t, इस तरीके से बढ़ता जाएगा और हमें जाना है मान लो आगे nt तक। तो पहुंच गए हम nt तक आ गए हैं, ये यहाँ पे nt, ठीक है। एडजस्ट करते हुए पीरियोडिक है तो हर t के बाद रिपीट कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे 0 टू nt में इंटीग्रेट करना मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए, इन पूरे रीजन का एरिया चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम एक की बात करते हैं, जैसे 0 टू t में जो आ रहा है उसके अंदर का एरिया, t टू 2t में आ रहा है उसके अंदर का एरिया, दोनों एरिया क्या है, सेम। फिर उसके बाद ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सेम। तो इसका मतलब इसी एरिया को अगर हमने n टाइम्स काउंट कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 टू nt के बीच में f of x dx का इंटीग्रेशन। तो n टाइम्स ऑफ 0 टू t में f of x का इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट आ जाएगा, ग्राफ से वो दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है पहला रिजल्ट। फिर उसके बाद सेकंड लिखो। सेकंड में है, अगर हम जा रहे a टू a प्लस nt f of x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 0 टू t f of x dx, n टाइम्स ऑफ 0 टू t f of x dx। इसको अभी प्रूफ हम ग्राफ से देख सकते हैं, इस रिजल्ट का f of x का ग्राफ। तो ये देखो यहाँ पे इसका हम ग्राफ लेके चलते हैं। a मान लेते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है और ऐसे ही जा रहे हैं कहाँ तक, nt तक, और nt, ये nt है और ये n+1 इंटू t है, ठीक है। ये 0 है, t है, 2t है, इसके इधर भी ग्राफ है ऐसे ही। और यहाँ पे a वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 0 टू t के बीच में आ रहा है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक। और इसके बाद nt प्लस a करेंगे तो उतना ही रीजन आएगा। तो ये देखो तुम, ये वाला रीजन, ये 0 टू a एंड nt टू a, nt प्लस a, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया कैसे है, दोनों सेम है ना। ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया दोनों सेम एरिया है। तो हमने क्या कर दिया अब, और उसके बाद हमें क्या चाहिए था, 0 टू a प्लस nt के बीच में f of x dx के अंदर जो एरिया आ रहा है वो चाहिए था। तो देख लो इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, फिर ये इस तरीके से एरिया आ जाएगा एंड फिर उसके बाद अगला ये भी आएगा। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, इस एरिया को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इस एरिया को इधर ले लिया, पहले ये जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे हम अगर a टू a प्लस nt में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वाला एरिया जुड़ा नहीं है उसमें। कौन सा एरिया है, a के आगे वाला और कहां तक का, nt प्लस a तक का। तो हमने क्या कर लिया, ये जो एरिया हमें चाहिए था इस वाले पार्ट को बस इधर लेके आ, ठीक है। तो अगेन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टू nt f of x dx। हमने क्या कर लिया, बस ये अगला वाला जो क्वेश्चन था ना, nt टू nt प्लस a, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम था। तो
तो जब हमने फिर से ग्राफ को देखा तो हमें क्या मिल रहा है 0 टू 80 तक का इंटीग्रेशन मिल रहा है और इसी को हमने प्रीवियस रिजल्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया था n into 0 to t। इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। लिख लो इसको। हमें ये वाला रिजल्ट आएगा ये। हो गया। उसके बाद थर्ड रिजल्ट तब तुम बताओगे कि क्या आएगा इसमें। अगर हम ये कर रहे थर्ड में nt to nt plus a f of x dx 0 to f of x dx, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ। nt to nt plus a के बीच में जो रीजन आ रहा है उसके अंदर का हमें एरिया चाहिए। तो अगर हम उसकी लिमिट हमें चेंज करनी है 0 टू कहाँ तक लेंगे, थोड़ा सा सोचो ग्राफ से। ऊपर वाले ग्राफ में दिख जाएगा nt to nt plus a, क्या ले सकते हैं इसकी जगह पे 0 टू a, है ना, क्योंकि वो nt to nt plus a का एरिया है, 0 टू a का बीच का एरिया दोनों सेम है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 टू a f of x dx। ठीक है, यहाँ पे t पीरियड, इसका पीरियड होना मस्ट है और ये n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है ये थर्ड रिजल्ट। हाँ सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये a plus nt to b plus nt f of x dx, तो a2 क्या ले सकते हैं हम इसको, a2 सोचो थोड़ा सा, a plus nt to b plus nt तक जाना है, तो ग्राफ एक बार देख लो, a plus nt and b plus nt कहाँ पे आएगा। मान लो b a से थोड़ा सा बड़ा है, क्या आएगी ये लिमिट a to b, क्लियरली ग्राफ में दिख जाएगा हमने, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एरिया होता है। ऐसे ही अब ये nt, फिर यहाँ पे nt प्लस a और यहाँ पे nt प्लस b, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए था। ठीक है, अगर हम a के बीच की बात करते हैं तो ये वाला एरिया, तो ये दोनों एरिया सेम है। और ये क्यों सेम है, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, तो इसको हम nt प्लस a टू nt प्लस b को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a टू b f of x dx। फिर उसके बाद फिफ्थ में है nt टू mt f of x dx, इसको हम 0 टू t f of x dx, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा बताओ इसको, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, nt टू mt जा रहे हो m माइनस n, m माइनस n आएगा, क्योंकि ये देख लो ग्राफ में ही सारे रिजल्ट्स इसके ग्राफ से प्रूव हो जाते हैं। ग्राफ बस पीरियोडिक होना मस्ट है। यहाँ पे देखो ये nt, ठीक है, फिर ऐसे आगे ब्लॉक्स बनते जाएंगे, यहाँ पे जाके mt आएगा, हमें अब ये वाला एरिया चाहिए था, तो ऐसे कितने ब्लॉक बनेंगे, nt टू nt, जैसे 0 टू nt था तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आया था n, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे n माइनस 0,
और ऐसे ही एंटी टू एंटी है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम m माइनस n मल्टीप्लिकेशन में आएगा m माइनस n टाइम्स ऑफ 0 टू t। क्लियर है ये सारे रिजल्ट्स? अगर हम 0 टू nt जाएंगे तो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं n टाइम्स ऑफ 0 टू t f of x dx। अगर जा रहे हैं हम a टू nt प्लस a तो उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं अगेन n इंटू 0 टू t f of x dx। अगर जा रहे हैं nt टू nt प्लस a तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 टू a f of x dx। फिर उसके बाद अगला ये और ये फिफ्थ वाला। तो ये 5 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं हम। लिखो क्वेश्चन अब। उसके लिए पीरियड्स पता होना जरूरी है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये ग्राफ में देखा क्या फ्रैक्शनल पार्ट का? देखा है। तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है इसका बताओ? वन। अरे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? जीरो टू वन इंटरवल के बाद ना 0 टू 1 में ये था, फिर अगेन 1 टू 2 में सेम था, 2 टू 3 में सेम था, ऐसे -1 टू 0 -2 टू -1 में सेम ग्राफ हमें मिल रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, उसका पीरियड है 1। ऐसे ही sin x का पीरियड, ये फंक्शन पता होने चाहिए तभी तो क्वेश्चन बनेंगे इसके। sin x का पीरियड 2 पाई 2 पाई, cos का 2 पाई 2 पाई, tan पाई cot वो भी पाई sec वो 2 पाई cosec, 2 पाई फिर उसके बाद mod sin पाई mod cos, पाई फिर उसके बाद sin स्क्वायर x, वो भी पाई नहीं नहीं 2 पाई 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 आएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। ये पता होना चाहिए। फिर अगर sin 2x लिया है तो उसका पीरियड क्या आएगा? पाई पाई आएगा। तो ये सारी चीजें पता होगी तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। तो लिखो तुम अब क्वेश्चन इसमें। पीरियडिक फंक्शन जो हमने देखा है आईडीएफ फंक्शन, आईडीएफ में उसको एक बार देख लेना, उसमें सारे इसके पीरियड्स मिल जाएंगे। तो मैं पहला है -1 टू 2 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो। फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है, तो कौन सा रिजल्ट लगेगा वो एक बार देख लो। और ये स्वयं प्रकाश को क्या हो गया? सर वो गाँव चला गया है 2 दिन के लिए। अच्छा,
जल्दी सॉल्व करो इसको, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट का क्या है आंसर? फर्स्ट का पहले रिजल्ट कौन सा लगेगा वो एक बार देख लेना। क्या क्या? हाँ, उसका पीरियड 2 पाई होगा ना, साइन का 2 पाई होगा। पहले वाले का कितना आ रहा है आंसर? हाँ सही है, 3 into e minus 1, क्योंकि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी हमने जो देखी थी empty to empty या empty to empty वाली, तो वो m minus n, इसको हम ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसका पीरियड होगा 1, तो ये -1 into 1 and 3 into 1, तो empty to empty वहां पे n नेचुरल नंबर नहीं, वो इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर हुआ तो वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, m और n वहां पे मेंशन भी करते जो रिजल्ट हमने लिखे है ना, तो वहां पे m और n दोनों कैसे इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx, तो इसको अब हम लिख सकते हैं m माइनस n, तो ये m है ये n है, तो 3 माइनस ऑफ ये सॉरी 2 माइनस ऑफ -1 0 to 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx, एंड 0 to 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाता है e की पावर x dx। फ्रैक्शनल पार्ट x होगा 0 to 1 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टी में हो गया, तो फंक्शन आइडियल में अगर 1 to 2 की बात करते हैं तो वो आ जाता है x minus 1, फिर उसके बाद 2 to 3 की बात करते हैं तो x minus 2 आ जाता है, वहां पे मिल जाएगा। इससे लिख सकते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 0 to 1 में ये कितना होता है 0, तो हमें सिर्फ क्या फ्रैक्शनल पार्ट में किसके इक्वल मिलेगा x के इक्वल मिलेगा। अब उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन आसान है, e की पावर x 0 to 1, तो ये आ जाएगा e माइनस, तो इसका जो आंसर है फाइनल आंसर वो है 3 into e माइनस। फिर उसके बाद अगले वाले का पीरियड कितना है, e की पावर 1/3 1/3 है, ठीक है, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिख जाएगा, इसका पीरियड है 1/3, क्योंकि हमने ये देखा हुआ f of x का पीरियड अगर t रहता है तो f of ax का पीरियड होता है t upon mod x, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड कितना आएगा 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3 into 1/3, क्योंकि m into उसका पीरियड होना चाहिए था ना, एंड ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 चाहिए था ना, तो 2 चाहिए तो 6 into 1/3, अभी तो 2 मिलेगा, तो इसको लिखना है आप e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 6 माइनस ऑफ -3
plus 3 0 to 1 by 3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx और 0 to 1 by 3 के बीच में ये 3x कहां से कहां लाई करेगा, मतलब इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट x के लिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। तो 0 to 1 by 3 में ये 3x कहां से कहां लाई करेगा 0 to 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो ये डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे 9 into 0 to 1 by 3 e की पावर x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x फाइनली जब इसका आंसर लिखेंगे तो यार 9 into e की पावर 1 by 2 माइनस। क्लियर है? क्लियर है ये वाला सेकंड ऑनलाइन? सर हाँ बोलो। सर हमने x की लिमिट जो है वो 0 to 1 by 3 रखी है और आपने वो करली ब्रैकेट हटाते टाइम डायरेक्टली x कैसे लिख दिया? ये 3x आएगा, वो ये 3x आएगा ना, इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन 9 e की पावर 3x अपॉन 3 0 to 1 by 3, तो ये अगेन ये 3 गया 1 by 3 पुट करेंगे तो e माइनस 1, तो ये भी 3 e माइनस, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 3x 0 to 1 by 3 में 3x होगा। इसके बाद किसमें फ्रैक्शनल पार्ट में हाँ डायरेक्ट अगर फिर उसमें होता है जैसे मैंने बोला ना, अगर हम x को लेके चलते हैं 1 to 2 के बीच में, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट x देख लो, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड 1 to 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है, फिर उसके इसमें वो x माइनस 1 आएगा। फिर ऐसे अगर हमने लिया 2 to 3 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा x माइनस 2, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। फ्रैक्शनल पार्ट का अलग से ऐसा कुछ नहीं होता, इसी का यूज करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, जीआईएफ अगर पता है तो फ्रैक्शनल पार्ट अलग से करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद थर्ड का क्या है आंसर? थर्ड में पीरियड कितना है sin x का? 2 पाई। 2 पाई, तो इसमें देखो 0 to 1000 into 2 पाई लिख सकते हैं। 0 to 1000 into 2 पाई तो ये आ जाएगा 1000 into 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 plus e की पावर sin x। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद लगाएंगे इसमें किंग, किंग लगा देंगे। किंग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, i is equal to 1000 0 to 2 pi dx upon 1 plus e की पावर sin 2 pi minus x, एंड sin 2 pi minus x क्या होता है, sin 2 pi minus x sin x होता माइनस है, साइन एक्स sin x होता है माइनस sin x। माइनस ठीक है, तो i is equal to 1000 0 to 2 pi dx upon 1 minus 1 plus e की पावर minus sin x। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे नीचे, तो 0 to 2 पाई ये 1 upon e की पावर sin x और ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2i is equal to हमें मिलेगा 1000 0 to 2 पाई। तो ये देखो फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है और न्यूमरेटर भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, e की पावर sin x plus 1 को कैंसिल हो। तो यहाँ पर लिख लो i is equal to हमें कितना मिल रहा है, ये 500, एक 2 से वो 500 और ये 0 to 2 पाई 1 था, तो 500 into 2 पाई तो 1000 पाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये वाला?
into 199 pi. So cos 2x के लिए 3 pi cos 2x को 1 minus cos 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पहले वो अंडर रूट वगैरह हटाओ। हाँ, उसके बाद सोचो। 1 minus cos 2x क्या होता है? 2 sin square x। sin square x। हाँ, मॉड के साथ बाहर लेना। अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज आती है तो मॉड के साथ, ठीक है। क्या रहा इसका आंसर? $400। हाँ सही है, 400 आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 minus cos 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin square x, ठीक है। तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में sin square x बचेगा। मॉड sin अंडर रूट के बाहर आएगा। मॉड sin x का पीरियड जो है वो है पाई। मॉड sin x का पीरियड पाई है, तो ये देखो -1 into pi to 199 into pi, तो इसको हम लिख सकते हैं 199 plus 1 0 to pi mod sin x dx, तो ये 200 एंड 0 to pi के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो इसके बाद आ जाएगा 0 to pi sin x dx एंड sin x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x कहां से कहां तक? 0 to pi तक। तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, +2 सॉरी +2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 400, ठीक है। क्योंकि ये माइनस से पहले बाहर करेंगे, फिर cos pi minus cos 0, cos pi minus और cos 0 तो वो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहां से 400, ठीक है। तो उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया 5 to 5 pi by 4 sin x की पावर 4 plus cos x की पावर 4 dx, sin x की पावर 4 plus cos x की पावर 4। So 5 to the power of
हाँ पाई टू 2 पाई होता तो फिर मॉड के बाहर माइनस के साथ, क्योंकि उसमें साइन नेगेटिव रहता है। क्या आ रहा है इसका आंसर? चलो देख लो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। इसका पीरियड क्या है पूरे फंक्शन का बताओ। पूरे फंक्शन का पीरियड निकालना तो एलसीएम वगैरह का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ये sin 2x का पीरियड पाई होगा, x की पावर 4 का पीरियड पाई, cos x की पावर 4 का पीरियड पाई। इन तीनों का एलसीएम आ जाता है पाई, तो इस पूरे का पीरियड क्या होगा पाई। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगने वाली पीरियड पाई है, तो दिखना चाहिए हमें पाई टू, इस पाई बाय 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई टू पाई बाय 4, पाई टू पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखो कहां से कहां तक 80 टू 80 प्लस a, वो प्रॉपर्टी देख लेना रिजल्ट उसका 80 टू 80 प्लस a, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू a। ठीक है, ये sin 2x अपॉन ये sin x की पावर 4 dx, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू पाई बाय 4 sin 2x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ सर यहाँ पे लिमिट कौन सा? n minus n नहीं वो नहीं चल पाएगा यहाँ पे, ये इंटीजर होना मस्ट है ना। 5 पाई बाय 4 इंटीजर नहीं है, और 5 बाय 4 इंटीजर नहीं ना, वहां पे m और n कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी m माइनस n वाली, वहां पे कैसे होना चाहिए mp टू nt। तो m और n दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए इंटीजर। लेकिन यहाँ पे मान लो 1 into 5 है, लेकिन 5 by 4 है ना, वो इंटीजर नहीं है तो वो नहीं लग पाएगा। तो इसमें दूसरे से जाना पड़ेगा, तो np टू nt प्लस a वाले से, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a, ये क्या आता है आपको 5 by 4 आ जाएगा। उसके बाद अब इंटीग्रेट, और उसके बाद इंडिफाइनाइट का कांसेप्ट है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ, इंटीग्रेट कैसे करें उसको। हाँ थोड़ा बहुत समझ के बताओ इंटीग्रेट इसको कैसे करें।
ये ऊपर वाला डिफरेंशिएशन किसका होता है? sin 2x। हाँ, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है। तो sin स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? t पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम sin स्क्वायर x की जगह पे t पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये sin 2x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin 2x। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएगी। वो देख लो 0 टू sin π/4 कितना होता है? 1/2 2 का स्क्वायर, तो 1/2। यहाँ पे ये dt आ जाएगा। नीचे में sin स्क्वायर x की जगह पे पुट किया तो ये t स्क्वायर। यहाँ पे cos स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सपांड जब करेंगे तो ये 0 टू 1/2 dt अपॉन ये आ जाएगा t की पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस t स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे? ये वाला रिजल्ट आ गया। उसके बाद करेंगे t स्क्वायर थोड़ी। उसके बाद क्या करें? वो +1 -1 हाँ, वही 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से क्या हो जाएगा? सर वो बनाते हैं ना टी स्क्वायर कॉमन लेके। लेकिन नीचे हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सही वो करके, जैसे ये वाला रिजल्ट मैंने नहीं बता क्या कि ये x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर अपॉन उस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा ये। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि sin स्क्वायर x तो बन जाएगा। आगे इंटीग्रेट करके थोड़ा सा लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड हो चुका है तो ऊपर में जो 2 आ रहा है उसको लिखेंगे 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, या ऐसे लिखो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 1 तो से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन आ जाएगा एंड डिवाइड कर जाएगा t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद वो फॉर्म में पता है कैसे करना है, आगे कर लो। ठीक है, कर लोगे इसके बाद? ये ले लिया थोड़ा। ठीक है, हाँ बोलो पार्थ। आपने कॉस स्टोरेज की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर क्यों लिया? किसकी जगह पे? कॉस कॉस रेशो 4 की जगह है ना आपने 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर लिया। हाँ, क्योंकि हमने sin स्क्वायर x की जगह पे वो यहाँ पे गलती की थी, sin स्क्वायर x की जगह पे t लिया था। तो 1 minus sin square x, that is 1 minus t। 1 minus t होगा ना, वो 1 minus t का स्क्वायर आएगा। हाँ सही है, वो 1 minus t का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 1 minus t का स्क्वायर, तो ये 0 to 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। उसके बाद तो आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया। आसान बन गया ये, यहाँ पे ध्यान रखना सब गलत हो गया था अपना, अपन ने 1 माइनस t स्क्वायर लिया। तो इसके बाद देख लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये 2 को पहले कॉमन ले लेते तो ये 1/2 0 to 1/2 dt, ये t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2, तो ये 1/2 0 to 1/2 dt। यहाँ पे हम प्लस माइनस 1/4 करेंगे तो t माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4 बचेगा। तो ये आ जाता है tan इनवर्स। तो tan 1/8 ये कितना है? 1/2 है तो 1 अपॉन 1/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपॉन 1/2, और t कहाँ से था? 0 to 1/2 पहले कितना, ठीक है। तो यहाँ ये 1/2 गया, tan इनवर्स ये 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 0 एंड फिर माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा? -1। t की जगह पे 0 पुट करने के
बाद, तो ये 0 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 इसका आंसर। पाई बाय 4 इसका आंसर। हो गया इधर ऑनलाइन? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं लिबनिज रूल के ऊपर आते हैं। लिबनिज थ्योरम, तो देखो लास्ट क्वेश्चन, 0 to x pi plus v, 0 to x pi plus v mod cos x dx, mod cos x dx, जहां पे x belongs to integer and v lie कर रहा है pi by 2 to pi, v lie कर रहा है pi by 2 to pi। सोचो थोड़ा सा इसके बारे में कैसे करें। x इंटीजर है, 0 to x pi plus v में इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करें? ऐसा कोई रिजल्ट हमने नहीं देखा है। 0 to n pi plus t, मतलब वो देखा है क्या n t plus a वाला रिजल्ट? 0 to n t plus a, 0 to नहीं था वो, a to था, a to n t plus a था, लेकिन ऐसा तो कुछ देखा नहीं 0 to n t plus a वाला। थोड़ा सोचो फिर यहाँ पे जो हमने रिजल्ट देखे कैसे उसको यूटिलाइज करें। हाँ, अगर नीचे भी रहता तो बहुत आसान हो जाता वो, v to x pi plus v, तो उसको हम लिख सकते थे x into 0 to pi mod cos x, तो आ जाता है। इसके बारे में सोचो। हाँ, ऐसा सकते हैं x into 0 to pi mod cos x dx plus 0 to v mod cos x dx। पता नहीं सुनाई दे रहा तुम क्या कह रहे हो। इसको ब्रेक करना है कैसे? 0 to x pi, हाँ, और 0 to v 0 to x pi mod cos x dx plus x pi to x pi plus v mod cos x dx। ऐसे लिख सकते हैं हम उसको, जैसे अगर ये प्रॉपर्टी a to b है, c पे अगर ब्रेक करना है तो a to c एंड फिर c to b लिख सकते थे। उसी का हमने यूज किया, 0 to x pi plus v है तो हम उसको ब्रेक करेंगे x pi पे, तो ये देख लेना x यहाँ पे इंटीजर था तो पहला रिजल्ट 0 to n t वाला रिजल्ट, mod cos x का पीरियड कितना होता है पाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x into 0 to pi mod cos x dx, ये वाला रिजल्ट nt to nt plus a उसी तरीके का दिख रहा है ना, तो nt to nt plus a को क्या लिखते हैं 0 to a, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 to v mod cos x dx। ठीक है, अब ये देख लो mod cos x 0 to pi की बात करनी है हमें, नहीं 0 to pi का तो पॉजिटिव होगा, तो उसको कैसे करें हम? पहले इसको ब्रेक करेंगे कहां से कहां तक, 0 to pi by 2, तो उसमें मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ एंड pi by 2 to pi उसमें ओपन होगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये इसकी कहानी होगी पहले वाली। दूसरे वाले की जब बात करते हैं, v किसके बीच में लाई कर रहा है pi by 2 to pi, और मॉड कौन से साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा 0 to pi by 2 में, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब कैसे? v तो pi by 2 से बड़ा है ना, v तो pi by 2 से बड़ा है, तो उसको हमें pi by 2 पे अगेन ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to pi by 2 mod cos x। हाँ,
लेकिन पाई बाय 2 से तो बड़ा है। पाई बाय 2 के बाद तो मॉड नेगेटिव बाद नेगेटिव आता है ना, तो डायरेक्ट नेगेटिव नहीं, लेकिन 0 टू पाई बाय 2 में तो पॉजिटिव आता है। उसका फिर क्या करेंगे? 0 टू पाई बाय 2 में cos पॉजिटिव आता है तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन पाई बाय 2 के आगे 3 पाई बाय 2 तक वो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। और यहाँ पे हमने b पाई बाय 2 से बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी हमें ब्रेक करना मस्ट है, क्योंकि वो 0 टू पाई बाय 2 में ही पॉजिटिव होता है, उसके बाद वो नेगेटिव। तो ब्रेक हमने पाई बाय 2 में किया, तो अगला आ जाएगा ये 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव, एंड फिर अगला जो था पाई बाय 2 टू v, उसमें वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा पाई बाय 2 टू v cos x dx को कन्वर्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला रिजल्ट, मतलब ये वाला क्वेश्चन कैसे किया है? किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। और ये भी कह सकते हो पाई बाय 2 पे वो मॉड कैसा होता है, मॉड cos x नॉन डिफरेंशिएबल, और हमने उस प्रॉपर्टी में देखा है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसा सी पॉइंट, उस पे हम उसको ब्रेक करेंगे, वो देखा है। हाँ, अगर यहाँ पे v 0 टू पाई बाय 2 के बीच में आता, फिर वहां पे पाई बाय 2 पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, 0 टू v में वो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होता, लेकिन यहाँ पे v पाई बाय 2 टू पाई है, तो पाई बाय 2 तक तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव के साथ, वो ब्रेक करना वहां पे भी जरूरी था। अगर v को हम 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई लेते तो कितने इंटरवल में ब्रेक करना पड़ता है इस इंटीग्रेशन को 0 टू v को? अगर हम देखते हैं 0 टू v mod cos x dx एंड v को लेके चलते हैं 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, तो कहां पे इसको ब्रेक करना पड़ता? बताओ। ये पाई बाय 2 पे नॉन डिफरेंशियल, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे ब्रेक करना पड़ता, तो ये ऐसे आ जाता 0 टू पाई बाय 2 पॉजिटिव के साथ, फिर उसके बाद पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 नेगेटिव के साथ, एंड फिर आगे भी 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई है तो 3 पाई बाय 2 टू v पॉजिटिव के साथ, ऐसे ब्रेक करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? 7th नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ जैक रूल। जैक रूल में भी 4-5 रिजल्ट्स है, अब कहाँ पे कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है, कभी कभी वो डायरेक्टली लगता हुआ नहीं दिखता, जैसे ये क्वेश्चन, हमें वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचना है। ठीक है, कहाँ पे ब्रेक करना, किस तरीके से ब्रेक करना। अगला है अब लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम। उसके बाद कर लोगे ना सॉल्व उसको, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन बचता है सिर्फ, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर लिमिट पुट कर देनी है। तो लेबनीज थ्योरम कह सकते हो तुम, लेबनीज LEIBNITZ, लेबनीज थ्योरम। तो ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जब होता है तो काम में आती है। तो ये जैसे f of x, कैपिटल F of x, ये है h of x टू g of x, लिमिट्स वेरिएबल, x का फंक्शन लिमिट्स भी, ठीक है,
एंड यहाँ पे f of x dx है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब वो लिमिट काम में आता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल f of x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो है, याद रखने का तरीका, पहले g of x को x की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे f of g of x into g dash x, फिर g dash x का डिफरेंशिएशन, पहले अपर लिमिट पुट की फिर उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो f of h of x into h dash x, इस तरीके से ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाता, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती तो जीरो हो जाता ना, क्योंकि उस केस में तो एक न्यूमेरिकल आंसर हमें मिलता, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता। यहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स होनी चाहिए, लिमिट्स भी x का फंक्शन, उस केस में लिबनिट्ज से हमें जो मिलने वाला था फाइनल इंटीग्रेट करने के बाद जो x का फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन अपर लिमिट का g डैश है, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे f में x की जगह पे, एंड फिर उस h का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, ये इतना ही है बस ये लिखिए। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको डिफाइन करते हैं। तो कभी क्या हो जाता है, ये f of x तो होता है, बाहर में भी कोई एक x का फंक्शन आ जाता है, अंदर में f of x का इंटीग्रेशन, बाहर में भी कोई इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद इसमें लगाना पड़ता है हमें मल्टीप्लिकेशन रूल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट मानते हुए, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट से, इसको कांस्टेंट मानते हुए। होता है ना h of x, अगर ये होता है f of x into g of x, दो x के फंक्शन, यहाँ पे ये भी एक x का फंक्शन है और ये पूरा भी एक x का फंक्शन है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो h dash x क्या आ जाएगा, f dash x g of x plus g dash x f of x। तो सेम चीज वहां पे भी करनी है। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो इस काम में आएगा, लेकिन अगर ऐसे दो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन से, पहले उसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे एंड फिर इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन यहाँ पे, f of x is equal to, यहाँ पे ये चेक करो, ये dt, ये t का फंक्शन होना चाहिए, dt कर लो, f of t dt कर लेना यहाँ पे। ठीक है, f of t dt, f of x is equal to x to x square, तो हमें f dash x क्या होगा ये बताना। सिंपल से होते हैं इसके क्वेश्चन बहुत। यार पहले का वो अंडर रूट को क्यों करना है, इस फंक्शन को नहीं करना है डिफरेंशिएट, लिमिट्स को डिफरेंशिएट करना है, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये f dash x, अपर लिमिट को पुट किया तो अंडर रूट sin x स्क्वायर, फिर उस लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो 1, तो ये आंसर है। ठीक है, अब लिमिट के साथ इसको बहुत अच्छे से मर्ज किया जाता है लॉपिटल लगाने के लिए। ये कौन सा फॉर्म है, जब x टेंडिंग टू 0 ले रहे तो x टेंडिंग टू 0 ले रहे, ये लिमिट ये 0 और ये 0,
तो 0 to 0 में इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0। तो ये कौन सा फॉर्म, ये नीचे वाला भी 0, तो कौन सा फॉर्म बन गया, ये 0/0 वाला फॉर्म बन गया। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, लॉपिटल रूल लगाएंगे, तो लगा दो उसको। और ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करना है तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट से करेंगे। तो ये इंटीग्रेट क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ तो वही ना, लॉपिटल लगाना है तो कैसे करते हैं हम, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का भी अलग से डिफरेंशिएशन साथ ही में करते हैं ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। वो तब देखेंगे ना, फिर उसके बाद अगर जब तक भी डिटरमिनेंसी नहीं हट जाती तब तक लॉपिटल लगाते जाएंगे हम। वन आंसर है क्या सर? वन आंसर है। तो अभी तो यहाँ पर 0/0 वाला फॉर्म है, फॉर्म में लॉपिटल लगाया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें लॉपिटल लगाने के बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos x की पावर 4, क्योंकि t की जगह पे हम x² पुट करेंगे, फिर उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे, 0 का मतलब अगली तरफ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 पुट किया तो cos 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा कांस्टेंट टर्म का, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा x cos x प्लस sin x, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और यहाँ से देख लो, इसमें एक काम करते हैं, इसके बाद ये आगे 0/0 वाला फॉर्म है ना, तो तुम ये करो, इसमें एक्सपेंशन सीरीज लगा दो, नीचे नीचे एक्सपेंशन सीरीज लगा दोगे तो उससे क्या होगा, अभी बचा है 0/0 वाला फॉर्म, हाँ, तो इसमें तुम x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, उससे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर 4, ठीक है। नीचे से x कॉमन आएगा और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे में बचा रहेगा cos x प्लस sin x अपॉन x, और x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x कितना होता है 1, ये 1, ये 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2/1 + 1, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी e की पावर t² dt का स्क्वायर पूरे का डिवाइडेड बाय 0 टू इंफिनिटी e की पावर 2t² dt, 0 टू x, ये बताओ क्या है। पहले तो फॉर्म बताओ कौन सा बनेगा 0 टू एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे,
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कौन सा फॉर्म आएगा ये? कौन सा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी में ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हमें क्लियरली दिख जाएगा, ये कितना जाएगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो इसमें भी हम लॉपिटल लगा सकते हो, और लगाना है यहाँ पे लॉपिटल तो लगाओ। लॉपिटल लगाते वक्त लिबनिज में आ जाए, तो लिबनिज आने वाला है, क्योंकि ऊपर में भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है और नीचे में भी। ऐसे थोड़ी, पहले वो x की पावर n तरीके से होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, इसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो f ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, n into f of x की पावर n minus 1 into f dash x, ऐसे होगा ना। सेम वही चीज करनी है यहाँ पे, और जब हम f dash x करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेडीज लगेगा, ठीक। सर 0 आंसर है क्या? जो है कितनी बार लगाया लिबनिज लॉपिटल? 2 बार। सही है, 2 बार लॉपिटल लगेगा। देखो पहली बार लगाने के बाद तो इंडिटरमिनेसी नहीं रखती है, ये वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रहता है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यह आ जाएगा 2 इनटू, ठीक है, और अगेन इसका फिर इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, इसकी तरीके से। तो ये आने वाला है e की पावर x स्क्वायर इनटू 1, ठीक, माइनस में वो 0 आने वाला है, तो डिवाइड में आ जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर इनटू 1, ठीक। ये e की पावर x स्क्वायर नीचे जाएगा, तो ये बचा रहेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 2 into 0 to infinity e की पावर t square dt divided by e की पावर x स्क्वायर, ये बचा रहेगा e की पावर x स्क्वायर। अभी भी ये देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी जाएगा, ऊपर में भी इंफिनिटी, ये 0 ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है। तो इसमें अभी लॉपिटल लगाएंगे, तो लॉपिटल लगाने के बाद अब ऊपर वाले का सीधा लिबनिज लगेगा, क्योंकि पावर वगैरह नहीं है, तो सीधा लिबनिज लगाने के बाद क्या आ जाएगा, limit x tending to infinity 2 into e की पावर x square, e की पावर x square आएगा से divided by e की पावर x square into 2x, ये तो गया। अब x tending to infinity पे ये आ जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ओके, इधर ऑनलाइन हो गया सर। ठीक है, बोला है f of x 2x to 3x t upon ln t dt।
e की पावर 2x to e की पावर 3x, e की पावर 2x to e की पावर 3x, p upon ln t dt। ठीक है, ये है डिफरेंशिएट f of x with respect to differentiate f of x with respect to ln x, ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है at x is equal to ln 2। कैसे करते हैं हम? अगर किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जैसे f ऑफ f मान लो x का फंक्शन है, इसको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे इसको? ये तो लिख देंगे, लेकिन ये फंक्शन तो किसका है? x का, तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पे d ऑफ f ऑफ x अपॉन dx इनटू dx बाय dt, इस तरीके से। ठीक है, चेन रूल। सर एट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोला था? ln 2। सर 4 आंसर है क्या? हाँ, इसका आंसर नहीं।
आया? 4 तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो d ऑफ तो ये आ जाएगा, सुपोजिटर करना, ये तो आ गया ही, ठीक है। ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। इधर हम चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं e की पावर 2x to e की पावर 3x t अपॉन ln t dt x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx अपॉन d ln x, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो लिमिट से इजीली आ जाएगा। a की पावर 3x, यहाँ पे e की पावर 3x पुट करेंगे तो 3x इनटू उसका डिफरेंशिएशन 3 माइनस e की पावर 2x, ठीक है, इनटू अब ये इसका क्या आ जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन, तो ये 1/x, मतलब x को नीचे लेके जा सकते हैं हम, तो ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये d ऑफ d ln x, ये देख लो, ये x ये 3 गया, ये 2 गया, a की पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन x, और ये x की और x ऊपर जाएगा तो x भी गया, ये आ गया। हमें कहाँ पे निकालना था, at x is equal to ln 2, तो x की जगह पे ln 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, हाँ सही है, ये 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर 4 है, तो 42 लिख दिया, 4 है आंसर, ठीक है, सही है 4। हाँ सर। हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके 2-3 और क्वेश्चन करेंगे हम, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2-3 या 3-4-5 और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वॉल्यूज एंड समेशन बाय इंटीग्रेशन बाय समेशन, वो वाला देखेंगे हम, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये भी बोल सकते हैं, वो हम देखेंगे, एंड फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही था, बाकी तुम मॉड्यूल लगा लो डिफाइनाइट की, जहाँ तक ये है लेबनिज जहाँ तक है वो लगा सकते हो, ठीक है।